दोस्तों, अगर आपने इंग्लिश बोलना जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बार करते हो। तो ये सारे सेंटेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हिंदी में तो बोल लेते हैं लेकिन इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन अब आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है ले लो। ले लो, देखो कितना छोटा सेंटेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं टेक इट। टेक इट। और अगर दोस्तों हम बोलते हैं दे दो, दे दो, इंग्लिश में बोलेंगे गिव इट। गिव इट। नेक्स्ट है इसे खींचो। इसे खींचो, इंग्लिश में पुल इट। पुल का मतलब होता है खींचना। इसे घसीटो। देखो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसे घसीटो। ज़्यादातर लोगों को इसकी इंग्लिश नहीं पता होती है, लेकिन अब आप सीख जाओगे। इसकी इंग्लिश होती है ड्रैग इट। ड्रैग इट मतलब इसे घसीटो। इसे फेंक दो, इसकी इंग्लिश आपको पता होगी, इसको बोलते हैं थ्रो। थ्रो इट। थ्रो इट मतलब इसे फेंक दो। इसे धो लो। इसे धो लो, हम बोलेंगे वॉश इट। वॉश इट। इसे खंगाल दो। इसे खंगाल दो मतलब कि देखो, कई बार हम कपड़ों को पूरी अच्छी तरीके से धोते हैं डिटर्जेंट लगा के, लेकिन कभी कभी हम डिटर्जेंट साबुन का यूज़ नहीं करते हैं, कुछ भी सिर्फ पानी में धोते हैं, तो उसको बोलते हैं खंगालना। खंगालना, तो उसको बोलते हैं रिंस इट। रिंस इट मतलब इसे खंगाल दो, कपड़ों को खंगाल दो। रिंस द क्लॉथ्स, इस तरीके से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलना मत। नेक्स्ट है दोस्तों निचोड़ दो। इसे निचोड़ दो, हम बोलेंगे स्क्वीज इट। स्क्वीज इट मतलब निचोड़ना। नेक्स्ट है इसे सुखा दो या इसे सुखाओ, तो हम बोलेंगे ड्राई इट। ड्राई इट। इसे मोड़ दो, फोल्ड इट। फोल्ड इट। दोस्तों सेंटेंसेज अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट है दोस्तों इसे झुकाओ। इसे झुकाओ मतलब कि बैंड इट। बैंड इट। ओके, नेक्स्ट है इसे बेच दो। सेल इट। सेल इट मतलब इसे बेच दो। इसे चूस लो। सक इट। सक इट, इसे चूस लो। इसे चाट लो। लिक इट। लिक मतलब होता है चाटना। लिक इट। इसे बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट इट। डिस्ट्रीब्यूट इट, इसे बांट दो। नेक्स्ट है दोस्तों इसे ठोक दो। इसे ठोक दो, तो हम बोलते हैं हैमर इट। क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ को ठोकने के लिए हथौड़े का यूज होता है। हथौड़े का मतलब होता है हैमर, और हैमर एक वर्ब भी है, तो इसलिए यहाँ पर यूज होता है हैमर इट, मतलब कि इसे ठोक दो। ओके, हैमर का मतलब हथौड़ा भी होता है, हैमर का मतलब ठोकना भी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसे कस दो। अब कसने को बोला जाता है स्क्रू। स्क्रू, तो हम बोलेंगे स्क्रू इट। स्क्रू इट। इसे छील दो। इसे छील दो। पील इट। पील इट, इसे छील दो। इसे पीस लो। इसे पीस लो। ग्राइंड इट। ग्राइंड इट, इसे पीस लो। इसे तल दो। इसे तल दो, तलने को बोला जाता है फ्राई, तो हम बोलेंगे फ्राई इट। फ्राई इट। नेक्स्ट इज इसे मिलाओ। इसे मिलाओ। मिक्स इट। मिक्स इट, इसे मिलाओ। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छान दो। इसे छान दो, तो दोस्तों छानने को इंग्लिश में दो तरीके से बोला जाता है। फर्स्ट है स्ट्रेन इट। स्ट्रेन इट। और दूसरा है सिफ्ट इट। सिफ्ट इट। अब जो स्ट्रेन है उसका यूज तब किया जाता है जब कोई लिक्विड चीज़ को छानना हो, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, पानी, शरबत, जूस, तो उसके लिए यूज होता है स्ट्रेन। जैसे कि स्ट्रेन द टी, चाय छान दो। ओके, जबकि जो सिफ्ट है उसका यूज तब किया जाता है जब कोई सॉलिड चीज़ है, जैसे कि आटा हो गया, मैदा हो गया, पाउडर हो गया, तो उसको जब हम छानते हैं तो उसके लिए यूज होता है सिफ्ट। तो हम बोलेंगे सिफ्ट द फ्लावर। सिफ्ट द फ्लावर।
मतलब कि आटा छान दो। नेक्स्ट है इसे बांध दो, इसे बांध दो, टाई इट, टाई इट, इसे बांध दो। इसे गूंथ लो, इंग्लिश में नीड इट, नीड इट, नीड इट का मतलब होता है गूंथना। जैसे कि हम बोलेंगे भाई आटा गूंथ दो, तो इंग्लिश में बोलेंगे नीड द फ्लावर, नीड द फ्लावर। ओके, आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी कुछ और भी सेंटेंसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए सीखते हैं। नेक्स्ट है इसमें गांठ लगा दो, तो गांठ को बोलता है नॉट, हम बोलेंगे नॉट इट, नॉट इट। ओके, नॉट का मतलब होता है गांठ लगाना। नेक्स्ट है दोस्तों इसे सहन कर लो, इसे सहन कर लो, तो हम बोलेंगे बेयर इट, बेयर इट। ये एक इनफॉर्मल है, जैसे कि हम दोस्तों में या परिवार में ये इस भाषा को बोल सकते हैं, इसे सहन कर लो। लेकिन अगर हम कहीं ऑफिस में बैठे हैं या कोई ऑफिशियल काम है, कंपनी का काम है, तो हम इसको बोला जाता है इसे बर्दाश्त कर लो, इसे बर्दाश्त कर लो। तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है टॉलरेट इट, टॉलरेट इट। ओके, इनफॉर्मल में बोला जाता है बेयर इट, मतलब कि कैजुअल भाषा में, हमारी लोकल भाषा में, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ हम बोल सकते हैं बेयर इट। लेकिन जब हम ऑफिशियल हो जाते हैं तब हम बोलते हैं टॉलरेट इट। ओके गाइज, नेक्स्ट है दोस्तों इसे पहन लो, इसे पहन लो, वेयर इट, वेयर इट, इसे पहन लो। इसे तोड़ दो, अब दोस्तों इसे तोड़ दो को भी दो तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है। फर्स्ट है प्लक इट, प्लक इट। सेकंड है ब्रेक इट, ब्रेक का मतलब ही होता है तोड़ना, लेकिन इन दोनों का यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि कोई चीज़ हमको तोड़नी है एज इट इज, उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है और हम अच्छे के लिए तोड़ रहे हैं उसको, तो उसको बोला जाता है प्लक इट। जैसे कि प्लक द फ्लावर्स, प्लक द फ्लावर्स मतलब कि फूल तोड़ दो। अब फूल को तोड़ तो रहे हैं लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अपने फ़ायदे के लिए तोड़ रहे हैं और उसका भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है और हम एक एक करके तोड़ रहे हैं, उसको बोला जाता है प्लक इट। दूसरा होता है ब्रेक इट, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तहस नहस करना, सामने वाली जो चीज़ है उसको पूरा नुकसान पहुंच जाता है। जैसे कि ब्रेक द स्टिक, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेक द, जैसे कि ईंट को तोड़ना, लाठी को तोड़ना, हम बोलेंगे डोंट ब्रेक माई स्टिक, मेरी लकड़ी को मत, मेरी लाठी को मत तोड़ो। ओके, तो इस तरीके से प्लक इट का मतलब होता है पॉजिटिव वे में किसी चीज़ को तोड़ना, और ब्रेक का मतलब होता है किसी नेगेटिव चीज़, किसी नेगेटिव वे में गलत तरीके से किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाकर उसको तोड़ना। ओके गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसे परोसो, इससे परोसो, हम बोलेंगे सर्व इट, सर्व इट। जैसे कि सर्व द ब्रेकफास्ट, सर्व द ब्रेकफास्ट, सर्व इट मतलब कि इसे परोसो। इससे बचाओ, सेव इट, सेव इट। इसे गटक लो, इसे गटक लो, स्वालो इट, स्वालो का मतलब होता है निगलना, गटकना, स्वालो इट। इसे हटाओ, रिमूव इट, रिमूव इट। इसे बदलो, चेंज इट, चेंज इट, इसे बदलो। इसे माप लो, मापने को बोला जाता है मेजर, तो हम बोलेंगे मेजर इट, मेजर इट, इसे माप लो। इसे तोल दो, इसे तोल दो, वे इट, वे का मतलब होता है तोलना, वे इट, इसे तोल दो। इसे पतला कर दो, अब कोई चीज़ होती है जिसको पतला अगर करना है, जैसे कि पानी हो गया या और कोई चीज़ हो गई जो गाढ़ी है, तो उसको अगर उसमें पानी डालकर हम पतला करते ही हैं तो इसको बोला जाता है डाइल्यूट इट, डाइल्यूट इट मतलब कि इसे पतला कर दो। ओके गाइज, नेक्स्ट है इसे पिघला दो, इसे पिघला दो, तो इसको बोलते हैं मेल्ट इट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना, मेल्ट इट, इसे पिघला दो। इसे हिलाओ, सेक इट, सेक का मतलब होता है हिलाना, सेक इट, इसे हिलाओ। इसे फूंको, ब्लो इट, ब्लो का मतलब होता है फूंकना, ब्लो इट, इसे फूंको। इसे चखो,
टेस्ट इट, इसे चखो, टेस्ट इट। इसे चबाओ, चू इट, चू इट, इसे चबाओ, चू इट। चू का मतलब होता है चबाना। दोस्तों ये च्यू नहीं होता, कई लोग इसको च्यू बोलते हैं, च्यू नहीं होता, ये चू होता है, सिंपली बोला जाता है चू, चू इट, इसे चबाओ। घुंट लो, घुंट लो, सिप इट, सिप इट, सिप का मतलब होता है एक छोटा सा घुंट। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों गीला कर दो, इन इंग्लिश वेट इट, वेट इट मतलब कि इसे गीला कर दो। नम कर दो, डैम्प इट, डैम्प इट मतलब इसे नम कर दो। इसे खोदो, इसे खोदो, डिग इट, डिग इट मतलब कि डिग का मतलब होता है खोदना। इसे गाड़ दो या फिर इसे दफन कर दो, इंग्लिश में बरी इट, बरी इट, इसे गाड़ दो या दफन कर दो। नेक्स्ट है दोस्तों इसका सामना करो, फेस इट, फेस इट, सामना करो। इसे बनाओ, मेक इट, मेक इट। इसे पोंछ दो, वाइप इट, वाइप इट, इसे पोंछ दो। नेक्स्ट है दोस्तों इसे मिटाओ, इसे मिटाओ। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में 3 तरीके से बोला जाता है। अगर किसी चीज़ को रबर से मिटाना है तो उसके लिए यूज किया जाता है रब इट, रब इट। ओके, और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज कर रहे हैं हम, कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप, तो अगर उसमें से कोई चीज़ मिटानी है तो उसके लिए यूज किया जाता है डिलीट इट, डिलीट इट। ओके, और अगर कोई चीज़ बोर्ड पर या दीवार पर कुछ लिखा हुआ है और उसको मिटाना है तो हम बोलेंगे इरेज इट, इरेज इट मतलब कि इसे रगड़ कर मिटा दो, इस तरीके से। आई होप कि ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इसे ढक दो। अब इसे ढक दो को 2 तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है। अगर किसी चीज़ का खुद का ही ढक्कन है, खुद का ही ढक्कन है तो हम बोलेंगे लिड इट, लिड इट मतलब कि इसे ढक दो, क्योंकि लिड का मतलब होता है ढक्कन। और अगर कोई चीज़ है जिसका खुद का कोई ढक्कन नहीं है, कोई दूसरी चीज़ से उसको ढकना है, तो हम बोलेंगे कवर इट, किसी दूसरी चीज़ से इसको ढक दो, तो मतलब कवर इट। ओके गाइज, आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर खुद का ही ढक्कन है तो लीड इट, और अगर खुद का ढक्कन नहीं है तो इसको कवर इट। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कुंडी लगा दो, कुंडी लगा दो मतलब कि कुंडी का मतलब होता है जो कोई भी गेट होता है तो उसका जो मेन जो खोलने बंद करने का जो होता है सिस्टम, उसको बोला जाता है कुंडी। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे बोल्ट इट, बोल्ट इट मतलब कि कुंडी लगा दो। एग्जाम्पल बोल्ट द डोर, बोल्ट द डोर मतलब कि दरवाजे की कुंडी लगा दो। नेक्स्ट है चिटकनी लगा दो, चिटकनी लगा दो। चिटकनी का मतलब होता है जो मेन सिस्टम नहीं होता बल्कि एक छोटी सी ऊपर चिटकनी होती है, उसको हम अगर बंद कर देते हैं तो भी गेट बंद हो जाता है। तो चिटकनी को इंग्लिश में बोला जाता है लैच, तो हम बोलेंगे लैच इट, लैच इट मतलब कि चिटकनी लगा दो। इंग्लिश में बोलेंगे लैच द डोर। नेक्स्ट है दोस्तों इसे मसल दो, स्मैश इट, स्मैश इट मतलब कि इसे मसल दो। इसे भेज दो, सेंड इट, सेंड इट इसे भेज दो। इसे खरीद लो, बाय इट, बाय इट इसे खरीद लो। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड आई होप कि आपको बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने के लिए मिले होंगे। तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक्स के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ, नई वोकेबलरी और नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए आप इंग्लिश सीखते रहिए भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।